Hello everyone, welcome back to our channel Runway with Code. So today we're going to discuss about what is the function parameters and function arguments. So these both keywords are little bit similar, but the whole thing is that कि ये हमारा function से related है तो इनके बीच में difference भी है. ओके बट जो हमारे बिगनर्स होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको एज अ इंटरचेंजेबली यूज़ कर पैरामीटर्स और आर्गुमेंट दोनों सिमिलर वे में यूज़ करते हैं बट नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि अगर आप क्विज देने जा रहे हो किसी टेस्ट में अगर आपको पूछे कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं उनमें तो यहाँ पे डिफरेंस होता है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम ओके सो आज हम ये देखेंगे और देखेंगे व्हाट इज़ द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस सो ये हमारा लेक्चर 15 है तो अगर आपने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको भी देख लिए क्योंकि ये हमारा एक सीरीज़ बनते जा रहा है तो आप अगर सारे लेक्चर्स देखेंगे तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा सो प्लीज़ वॉच इट सो देखते हैं हम So function parameter is a variable declared in the function declaration. So function parameter वो parameter होते हैं जो हमारा function को declare करते टाइम हम use करते हैं मतलब हमने ये जो function लिखा है यहाँ पे जो ये int I है ये जो हमारा integer I टाइप का जो variable हमने create करा है ये हमारा function parameter है ओके यहाँ पे हम बहुत सारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स हम लगा सकते हैं आप लिख सकते हो यहाँ पे हम जब फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो हम ये जो वैल्यू यहाँ पे हम वेरिएबल्स देंगे हम इनको मतलब यूज़ करने जा रहे हैं इस फंक्शन के अंदर ओके तो हम यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हम देंगे वो सारे हमारे पैरामीटर्स होंगे फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे ओके और जो फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमारा जब हम कॉल करते हैं लाइक सिमिलर टू दिस ये हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप है और ये हमारा फंक्शन नेम है ये डेटा टाइप है और ये वेरिएबल नेम है तो जब हम इसको कॉल करेंगे लाइक फंक्शन नेम एंड दी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हम ये आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इस फंक्शन कॉल के थ्रू और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हमारा यहाँ पे डिफाइन जब हम फंक्शन को कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे ओके तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में कि ये पैरामीटर्स होते हैं जब हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स आप इन्हें नहीं कह सकते हो ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम इनको यूज़ करने वाले विथ इन दिस फंक्शन ओके और ये हमारा आर्ग्यूमेंट है जो हम कॉल करवा रहे हैं हम चाहते हैं ये जो डाटा है ये हमारा यहाँ पे जाए फंक्शन के पास और उस पर वो वर्क करे ओके तो ये डिफरेंस होता है एज अ फंक्शन पैरामीटर और अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स ओके तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं अपने फंक्शन को कॉल करवाने के लिए एक होता है कॉल बाय वैल्यू और होता है कॉल बाय रेफरेंस उसको हम कॉल बाय एड्रेस भी कहते हैं सो ये जो दोनों तरीके होते हैं दोनों हमारे यूज़ तो होते हैं कॉल करने के लिए फंक्शन को बट दोनों में डिफरेंस होता है तो वही हम देखते हैं कि यार डिफरेंस क्या होता है इनमें तो जो कॉल बाय वैल्यू होता है तो इन दिस वी पास द कॉपी ऑफ द वेरिएबल और डेटा टू द फंक्शन मतलब हम यहाँ पे वेरिएबल की जो कॉपी होती है मतलब हमने मेन में जो फंक्शन डिफाइन करा है और जो डेटा हमने वेरिएबल्स जो डिफाइन करे हैं उनकी हम कॉपी भेज रहे हैं सिर्फ हम उनको कॉपी भेज रहे हैं ठीक है जैसे हमने ये हमारा यहाँ पे हमने ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का एग्जांपल लिया है तो ये जो हमने ये लिया है ये हमारे हम कॉपी भेज रहे हैं ठीक है तो ये हमारा होता है कॉल बाय वैल्यू सिमिलर टू दिस ओके लेकिन क्या होता है द चेंजेस डज नॉट रिफ्लेक्ट टू द ओरिजिनल डेटा बट इसमें क्या होता है जो चेंजेस आप कॉल तो करवा रहे हो फंक्शन को लाइक आपने जैसे सिमिलर टू दिस एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डेटा तो दे दिया फंक्शन को ऊपर वाले बट क्या हुआ कि ये जो हमने डेटा दिया है ना तो जो इस पे जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही तक रहेंगे इसके बाहर नहीं वो रिफ्लेक्ट होंगे अगर आप चाहोगे कि हमने स्वैप करे हैं कुछ वेरिएबल्स या उनकी वैल्यू में एडिशन सब्ट्रैक्शन करा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है तो आप चाहोगे अगर कि वो मेन में रिफ्लेक्ट हो उनके चेंजेस तो वो वहाँ नहीं होंगे देखो मैंने यहाँ पे इमेज में बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया है कि हमने अगर मेन में कुछ हमारे वेरिएबल्स हैं लाइक ए और बी है हमने स्वैप फंक्शन करना है स्वैप यानी ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में तो स्वैपिंग का फंक्शन हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे बट बेसिकली होता क्या है हम एक वेरिएबल का डेटा दूसरे एक हम न्यू वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम उसको उसके अंदर उसको होल्ड करवाते हैं उसके बाद हम उसकी वैल्यू को हम दूसरे वेरिएबल के अंदर और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने होल्ड वाले वेरिएबल के अंदर डालते हैं तो ये थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे सो अभी के लिए आप ये देखो कि हमने अगर ए की वैल्यू 3 ली है और बी की वैल्यू 7 ली है
तो अगर हम कॉल करवा रहे हैं फंक्शन को और हमने कॉल कराया स्वैप फंक्शन को और यहाँ पे हमने अपने पैरामीटर्स दे दिए, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स दे दिए कॉल करते टाइम, तो जब हम इसको कॉल करवा रहे हैं कॉल बाय वैल्यू के थ्रू, ओके तो क्या होगा, ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 7 है, तो जो फंक्शन के अंदर जो वर्क होगा वो क्या होगा, ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। बट जो इसके चेंजेस हैं वो हमारे मेन फंक्शन पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, हमारी मेन में जो ए और बी की वैल्यू एज इट इज रहेगी, हमारी ए की वैल्यू 3 थी और बी की वैल्यू 7 थी, तो यहाँ पे स्वैपिंग फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो चेंजेस है वो परमानेंटली रिफ्लेक्ट हो हमारे मेन फंक्शन के अंदर भी, सिर्फ विथ इन दी फंक्शन ना रह जाए वो, तो हमें उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे अपना फंक्शन कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे अपना एड्रेस पास करते हैं डेटा का, इन दिस वी पास द एड्रेस ऑफ द डेटा टू द फंक्शन, मतलब यहाँ पे हम वैल्यूज नहीं पास करेंगे और डेटा नहीं पास करेंगे, हम यहाँ पे एड्रेस और रेफरेंस पास करेंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे हम कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना वैल्यू नहीं पास करते, हम रेफरेंस और एड्रेस पास करते हैं, डायरेक्टली हम मेमोरी का एड्रेस पास करते हैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्या होता है, द चेंजेस रिफ्लेक्ट टू द ओरिजिनल डेटा, इसकी वजह से जो हमारे चेंजेस हम अगर एक फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो वो हमारा मेन फंक्शन पे भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हम अगर उनकी मेमोरी एड्रेस के साथ डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो चेंजेस हम कर रहे हैं, जो भी हम उसके उस डेटा के ऊपर वर्क करवा रहे हैं, तो वो सारे के सारे उस मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर हो रहा है। तो अगर उस मेमोरी एड्रेस को हम अगर मेन फंक्शन के थ्रू अगर कॉल करेंगे या यूज़ करेंगे, तो ऑफ कोर्स हमारा अगर मेमोरी से वर्क कर रहा है डायरेक्टली वो, तो वहाँ पे हमारे चेंजेस अराइज होंगे और रिफ्लेक्ट होंगे हमारे मेन फंक्शन पर भी, ठीक है। तो लाइक हमने देखा ए की वैल्यू हमारी 3 थी और बी की वैल्यू 7 थी, हमने स्वैप फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने दोनों पैरामीटर्स लाए और जब हमने स्वैपिंग करी तो हमारी फंक्शन में तो हो जाएगा स्वैप, तो ये हमारा मेन फंक्शन पे भी रिफ्लेक्ट होगा, जो कि हमारा जब हम कॉल बाय वैल्यू पे कर रहे थे तो हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारा हो रहा है रिफ्लेक्ट, बट हम जब कॉल बाय वैल्यू यूज़ कर रहे थे तो हमारा ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये डिफरेंस होता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में। तो ये अभी हमने एक थ्योरी पार्ट देख लिया जितना सफिशिएंट था, बट ऑफ कोर्स बिना प्रोग्राम के ये अंडरस्टूड नहीं होगा, तो हम एक प्रोग्राम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ कोड ब्लॉक। सो हम एक फाइल बनाते हैं। तो आपको अगर ये चाहिए होगा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप एक्सेस कर लेना, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। सो फर्स्टली वी क्रिएट include caps, okay, so include, I think I did not save the file, so firstly I saved it so it looked good, okay. So it's program number 15.cpp. So let's see a quick example of swap function, okay. So using namespace std, okay, int main and रिटर्न 0, ओके। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाले हैं लाइक void, यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले swap, हम फंक्शन बना रहे हैं swap नाम का, ठीक है, swap 1 ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीजर a और इंटीजर b। तो ये हम यहाँ पे अपनी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो जो ये हमारे पैरामीटर्स हैं ये हमारे पैरामीटर्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। और जब यहाँ पे हम इनको कॉल करवाएंगे, लाइक हम इनको यहाँ पे इनको 5 और 7 इनको नंबर दे देते हैं, ओके। तो ये जो हमारा है ये हमारा होता है आर्ग्यूमेंट्स, ओके। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, दोनों इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, सो दैट्स नॉट गुड। तो हमने पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करा टेम्प,
आप कुछ भी ले लो, टेम्प का मतलब होता है टेम्पररी, आप कुछ भी ले सकते हो, होल्ड ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन सब लोग अधिकतर टेम्प ही यूज़ करते हैं। आप देख लेना किसी की भी वीडियो, सब वहाँ पे टेम्प यूज़ करते हैं, बट आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये एक सिंपल वेरिएबल है जो सिर्फ आपका डेटा होल्ड करने के लिए होता है, या कुछ भी होल्ड करवा लो आप, ठीक है। हमने इसमें पहले ए की वैल्यू हमने टेम्प में स्टोर करी, अब हमने ए के अंदर हम बी को होल्ड करवाना चाह रहे हैं, एंड फिर बी के अंदर हम अपने टेम्प को होल्ड करवा रहे हैं। अब प्रोसीजर समझिए, इसके अंदर हो क्या रहा है। पहले हमने क्या करा, टेम्प हमारे पास है, हमारे पास एक ए है, हमारे पास एक बी है, ठीक है। हमने क्या करा, देखो हमने इनिशियली हमारे पास क्या है, टेम्प के अंदर कुछ नहीं था, तो हमने उसके अंदर हमने ए को होल्ड कराया। अब टेम्प के अंदर हमारी वैल्यू आ गई ए, और ए के अंदर अब क्या आ गया हमारा, बी, और बी के हमारे अंदर आ गया टेम्प, ओके। और टेम्प में क्या था हमारा ए, तो इनडायरेक्टली हमारा ए ही आ गया, ओके। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोसीजर होता है इसका स्वैपिंग का, और ये बहुत सिमिलर है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। हम यहीं पे इसको प्रिंट करवाते हैं पहले, ठीक है। सी आउट द वैल्यू, सॉरी, वैल्यू ऑफ ए इज ए and b is b, okay, so and ओके। तो हम अगर इसको अभी कॉल कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और एक और चीज़ हम इसको यहाँ पे भी चेक करना चाहेंगे, हम इसको यहाँ पे भी प्रिंट कराते हैं, ओके। तो हमें पता चलेगा कि मेन फंक्शन पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम ए के अंदर 5 लेते हैं और बी के अंदर 7 लेते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे चेंज ही करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना लगे कुछ भी। हमने x लिया, यहाँ पे हमने y लिया, ठीक है। हमने x और y की वैल्यू पास करी, हमने यहाँ y को शो करवाया, यहाँ पे हमने x को शो करवाया। आफ्टर द फंक्शन कॉल देख लेते हैं और बिफोर द फंक्शन कॉल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, पहले हम चेक करते हैं एरर को। नाउ सी, the value of a is 5 and b is 7, the value of a is 7 and 5 and 5 and 7। सी, अभी रुको, यहाँ पे हम थोड़ा ठीक करते हैं। सी आउट अंडर स्वैपिंग फंक्शन, ओके, स्लैश एन, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट करना इजी रहे। बिफोर फंक्शन कॉल स्लैश एन and after the function call, after the function call, okay। See now, see the difference between both of them। see, before the function call क्या हो रहा है, the value of a is 5 and b is 7 जो कि हमने दी है। under the swapping function क्या हो रहा है, swap हो जा रही है वैल्यू, a में हमारी 7 आ गई, b में हमारी 5 आ गई। बट आफ्टर द फंक्शन कॉल जो हमने मेन में करी है, हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट मेन में लिखी है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ए हमारा अभी भी 5 है और बी हमारा अभी भी 7 है। यहाँ पे कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई है, क्योंकि हमने यूज़ करा है क्या, कॉल बाय वैल्यू। क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ इनका डेटा पास किया है, वैल्यूज़ पास करी है जो कि इस फंक्शन के पास गई। अब वो फंक्शन उसमें कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी चेंजेस, मतलब वो हमारी डायरेक्टली मेमोरी में एक्सेस नहीं कर रहा है। अभी ये जो डेटा है ये इस फंक्शन के अंदर है, इसको हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ओके। सो ये जो चेंजेस हुए स्वैपिंग के थ्रू, तो ये हमारे मेन मेमोरी में रिफ्लेक्ट नहीं हुए। अगर हम चाहते हैं हमारा मेन मेमोरी में भी रिफ्लेक्ट हो, तो हमें उसके लिए कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस को यूज़ करना। सो कॉल बाय रेफरेंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डोंट डू दैट, and like the video, and please share to your friends who want to learn C++ and other web development projects, yeah, languages, okay। So thank you so much for the day.